चाकू है, सब्जी फल काटो, बड़ा अच्छा लगेगा, सब्जी तभी बनेगी, पेट में घोंप दो तो पता भी है हिंदू कौन और मुसलमान कौन। यार हिंदू मुसलमान मैं कहता हूँ किसी को मालूम ही नहीं है कौन हिंदू कौन मुसलमान। 3500 साल पहले कोई भी धर्म नहीं था, जीरो। चाइना और इंडिया एक ही जगह पे 1990 में जाए तो पॉवर्टी वहीं खड़ी हुई थी उनकी भी, आज वहां कोई पुअर नहीं रहा, सब अब पॉवर्टी लाइन आ गए। क्यों? कुछ तो होगा। हजारों लाखों लोगों की ज्वाइंट फैमिली बन गई हमारी, प्रेम का परिवार। ये प्रूव्ड इट। अब आप कहोगे कैसे, तो हमने कहा ना 16 साल पब्लिक में नहीं आए, सोशल मीडिया वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। नमस्कार, डायलॉग्स के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे स्टूडियो पर मास्टर जी फिर से मौजूद हैं। मास्टर जी आपका स्वागत है। नमस्कार। मास्टर जी, ऐसे प्रभा में स्पिरिचुअल बातें तो जनरली होती ही रहती हैं, मगर हम सोचते हैं कि मोटिवेशनल बातें अगर कुछ हम करें, कि जब तक मोटिवेटेड ना हो जाए माइंड, तब तो उस माइंड को स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम घुमा ही नहीं सकते, उसको हम टर्न ही नहीं कर सकते। इसलिए आज मेरे मन में एक चीज़ बहुत आ रही थी बार बार कि विज्ञान और विनाश, जितना देश तरक्की कर रहा है, पूरी वर्ल्ड ये ग्लोबली जितनी तरक्की हो रही है, विनाश की तरफ भी रैपिड फायर की तरह वो बहुत तेज़ी से भाग रही है विनाश की तरफ। ये क्यों? देखो ऐसा है, जब भी हम जीवन में कोई चीज़ भी लाते हैं तो उसको कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसके प्रभाव आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद उस चीज़ को जो है संसार में अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर रिजल्ट्स अच्छे होंगे। हम क्या है, कोई भी चीज़ की विकास आया, कुछ भी हुआ, कुछ भी आया, हम उसको इमीडिएटली ब्लाइंडली जो है ना फटाफट उसको जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर इस्तेमाल करने के बाद उसके जब वो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और जब वो सैचुरेशन में आ जाते हैं, तब जाकर आँख खुलती है, यार ये क्या। तो क्यों ना पहले ही विकास जब होए, कोई चीज़ आए, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी साथ में कंसिडर कर कर उसका पहले जो से आप इंतज़ाम करो, तो फिर जीवन में आप उसका एंजॉय कर सकते हो। कुछ भी ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में करीबन 35-40 साल पहले आया मोबाइल, ठीक है, 35 इयर्स बैक आया। तो हम जब मोबाइल आया तो उस समय 16 रुपया मिनट इनकमिंग था, 16 रुपया मिनट आउटगोइंग था, ठीक है। कितना फ़ोन इस्तेमाल होता था, टेलीग्राफिक, फटाफट बंद कर टू दैट पॉइंट। जब हमने इसको 16 रुपये से 10 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया फ्री कर दिया इनकमिंग, फिर आउटगोइंग भी, तो क्या हमने कभी सोचा कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा दुनिया में, हमारे बच्चे। ये देश भारत में ये विकासशील देश है जहाँ पर आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल गवर्नमेंट देती है कि उनके पास खाने को भी इतना नहीं है। तो वहाँ जब आप मोबाइल को, जब मुझे याद है धीरू भाई अंबानी ऑफर आया 40 पैसे के अंदर जो उनसा होगा, मोबाइल फ्री में बटे थे और घर घर के अंदर फिर मोबाइल ऐसे कि भाई भी मोबाइल, सबने, बहुत अच्छी बात है। पर वो जो 16 रुपया मिनट था उसको फ्री कर दिया। कभी सोचा कि 16 रुपया मिनट से फ्री करने पर इस मोबाइल को जब इंसान यूज़ करेगा तो क्या वो उतना ही यूज़ करेगा जितनी ज़रूरत है या उससे ज़्यादा? फालतू बातें। अब अमेरिका, यूरोप, इंडिया में आ गया, सारी दुनिया आ गई। अब जब आप उसके अंदर दुनिया को देखते हैं तो आपको मोटिवेशन हो एक तो। अब जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते
तो आप डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण मोबाइल ने तबाही मचा दी हिंदुस्तान में। भारत, मैं कहूँगा नौजवान तबाह हो गया, क्योंकि जो 16 साल में मैंने अनुभव किया और ट्रायल किया जो ज्ञान का, और देखा मैंने नौजवानों को, स्पेशली कह रहा हूँ कि नौजवान सारा डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन। और यही हालात रहे तो अगले 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में होगा। जब हम और आप विदा हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे उनको जिन्होंने इसको विश्व गुरु बनाया? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम जैसे लोग जो आए, वो जब मरने के बाद हमें मिलेंगे, वो मिलेंगे क्योंकि हम भी पैसेंजर इस शरीर में, वो भी पैसेंजर थे। शरीर तो एक गाड़ी है ना, मैं शरीर थोड़ी हूँ, ये तो मुर्दा है। माँ की नाभि से कटते ही मुर्दा था, आखिरी में एनर्जी निकली तो भी मुर्दा ही है। फिर मिट्टी से उठा, मिट्टी खाई जिंदगी भर पेड़ पौधों से, आखिरी में लकड़ी में फिर मिट्टी हो जाएगा। तो जब आगे जाएंगे वो जिंदा बाप लोग मिलेंगे, क्या जवाब देंगे? तो आज नौजवान डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? कारण क्योंकि मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, अच्छी बात है, गुड यार, लाइनों में लगना पड़ता था, अब आराम से बात कर लो। पर एक्सेस, एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको एक्सेस जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं फ्री में, एक इंसान जो काम कर रहा है उसे एक्सेस चीज़ें बच्चों को मिली हैं। बच्चों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम और आप तो 40 साल पहले ज्वाइंट फैमिलियाँ थीं। इस मोबाइल ने, इस विकास ने ज्वाइंट फैमिलियाँ खा गया, आपस में प्यार खत्म हो गया, जेलसी आ गई, क्योंकि बाहर का विकास उसने जो है अंदर का विनाश कर दिया। विज्ञान अच्छा लाया पर विज्ञान का सदुपयोग नहीं हुआ। चाकू है, सब्जी फल काटो, बड़ा अच्छा लगेगा, सब्जी तभी बनेगी, पेट में घोंप दो तो ये बहुत अच्छा विकास था, परंतु इसका दुरुपयोग हुआ और जैसे इसने एक नौजवान के हमारे दिमाग को ही खा डाला। है तो नॉन लिविंग ना मोबाइल, जिंदा तो नहीं है ना, उसमें देखेंगे तो जिंदा है, तो उसी में सारा दिन आदमी जी नहीं सकता उसके बिना, अब जिंदगी बन गया। तो जो आप मिसयूज जब करते हैं तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय करती है, ब्रेन को डिस्ट्रॉय हो गया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। तो मेरा कहने का एग्जाम्पल एक ही दिया, नहीं तो आप पीछे था प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। तो पहले क्यों तुमने नींद नहीं दी कि खुली कि प्लास्टिक आ रहा है, ये गलेगा नहीं नाली के अंदर? हर इंसान को तुमने प्लास्टिक इस्तेमाल कराया, और फिर उस प्लास्टिक के जो अगर रिजल्ट पहले ही सोच लिए होते कि आदमी फेंकेगा नहीं तो इतने ही मिली का बनेगा, और इसके अलावा जहां पर भी मिला तो फाइन लगेगा 10,000 जो बाद में लगाया। तो पहले हम नहीं सोचते, विकास देखते जब इमोशन हो जाते हैं, बावला हो जाते हैं ना आदमी, क्या पता नहीं क्या मिल गया, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखे। और इसके कारण ही ये सारा विज्ञान से जो हमारे जीवन का मस्ती आनी चाहिए थी, मौज, वो नहीं आई, बल्कि विनाश हो गया। ज्वाइंट फैमिलियाँ टूट गई, एक घर के अंदर 4 लोग इकट्ठे खाना खाते थे 40 साल पहले, आज अलग अलग कमरों में बैठे होते हैं। तो इसके लिए हमारे को पहले जो भी चीज़ आए तो एकदम बावला नहीं हो जाना है कि पता नहीं क्या मिल गया, पर उसको देखना है। 16 रुपये की जगह 32 रुपये करना था। बच्चा पढ़ाई वाला, उसको क्या क्या चाहिए भाई? एक मूवी चाहिए से रिफ्रेशमेंट के लिए, पहले एक ही होती है सप्ताह में, इसे 2 दे दो। ये और क्या देना है? एजुकेशन क्या क्या, तो एक फॉर्म भरा होना चाहिए था, ये है, ये ओके, दिस इज फ्री एंड दिस इफ यू यूज 16 रुपीज नहीं 160 रुपये पर मिनट। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती। फ्री कर दिया हम तो विकास हो गया, देश तो विनाश की तरफ जा रहा है। बाहर से विकास हो गया, अंदर विनाश हो गया, दुखी हो गए, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जरूरी है। विकास इज गुड, विज्ञान से जो आता है अच्छा है, पर उसका इस्तेमाल करने का तरीका, या चाकू का बताया ना, वही 300 तो मर्डर हो गया तो फांसी चढ़ जाएगा, जेल के अंदर चला, तिहाड़ में पड़ा रहेगा। और अगर जो उनसे है सब्जियां फल काटा, बड़ा मजा आएगा, सही इस्तेमाल करिए तो आदमी डरता है। रेड लाइट क्रॉस की, पता लगा 5,000 रुपये फाइन है, अब देखो चुपचाप खड़े होते हैं ऐसी। जब फाइन नहीं था, डरा दे, कोई नहीं है, तिला ले। तो कहने का अर्थ है आंखें पहले ही खुली रखें तो इतना बड़ा विनाश ना होता। और जो हालात है, विश्व गुरु थे हम 25 से 50 साल में, मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? 80 करोड़ लोग गरीब हैं अभी भी, जिनको मिल रहा है खाना। बाहर मर्सिडीज है उनके पास, अमेरिका, यूरोप वगैरह जो है कंट्रियां, जापान, वो छुप जाती है लग्जरी के अंदर उनका डिप्रेशन। यहाँ नहीं छुपेगा,
या सड़कों पर दिखाई देता है। ये जरूरी है बैलेंस, हाउ टू यूज इट, तो फिर सब अच्छा है। लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं कि अभी कश्मीर एपिसोड अगर हम ले लें, उसके बाद हमारे किसी भी तरह ये युद्ध बंद किया गया, फिर हमारे ये प्लेन क्रैश वो भी देखे, तो उसके मतलब मिसयूज, इंसान के अंदर वो ड्यूटी, डेडिकेशन, सीरियसनेस सब कुछ खत्म हो रहा है। बिल्कुल, समझे नहीं, जब माइंड आपका यूज कर वो हो जाता है ना रिटार्डेड और ईगो बढ़ जाता है, तो सुपीरियर जो है ना वो कुछ भी कर गुजरता है। बच्चे हैं, उनको बाहर की विकास, अब जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, अब जरूरतें बहुत बढ़ गई, क्या करें, कहाँ से लाएं, तो कुछ ना कुछ करेंगे। आज मान लीजिए जो भी आए पहलगांव का हुआ, जो ये नौजवान ही तो थे, उनको क्या पता है, उनसे पूछो तो सही एक बार किसी नौजवान से जाकर कि भगवान होता क्या है, क्या राम क्या रहीम, धेले का भी नहीं पता किसी को। पर वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको जो है फंडिंग हो रही है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको सब कुछ मिलता है। आज ड्रग्स देख लो कितना फैल गया, उनको सब कुछ मिलता है, पार्टी, एंजॉयमेंट, वो कहते हैं हमारा एक काम कर, वो एडिक्टेड कर देती है, हाथ में एक बंदूक पकड़ा दी, मार दिया, ओए तू हिंदू है, तो अरे तुझे पता भी है हिंदू कौन और मुसलमान कौन यार, हिंदू मुसलमान मैं कहता हूँ किसी को मालूम ही नहीं है कौन हिंदू कौन मुसलमान। 3500 साल पहले कोई भी धर्म नहीं था, जीरो। 3500 साल पहले ना मुसलमान था ना हिंदू, हिंदू भी तभी आया, हिंदू से हिंदू बना, उसके बाद सारी धाराएं भाई। तो किसके लिए लड़ रहा है, सब एक ही बाप की औलाद है यार, सबने यही तो कहा गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, सबका मालिक एक, अद्वैत। सब में तो वही है, 9 महीने में पैदा होते हैं सब, ये नहीं सिख 10 महीने में होगा, मुसलमान 11 महीने में होगा, सब में हड्डी मांस खून से। मैं अभी प्लेन क्रैश हुआ, कितने दफनाए, हो सकता है क्रिश्चियन भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, राख हो गया, कहाँ गए, डेस्टिनेशन लंदन के, कहाँ चला गया, कोई नहीं समझ रहा। मरना पड़ेगा एक दिन, तू भी मरेगा, लकड़ियों में जलेगा, दफना देंगे, कहाँ जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है विकास जो है वो कहीं ना कहीं भूख बढ़ा देता है, और फिर बेरोजगारी जब होती है इंसान के पास, 5 किलो चावल 1 किलो दाल क्यों ले रहा है, बेरोजगार होगा ना, काम नहीं होगा उसके पास, काम होगा तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, बेरोजगार है वो, इसलिए उसको 5 किलो चावल 1 किलो दाल देना पड़ रहा है। तो उन लोगों के पास काम नहीं है, उनकी औलाद तो देख रही है मोबाइल पे, हो रही है यार मेरे पे ये मोबाइल होना चाहिए, तो चलो चोरी डाका मारो। आज हम जा रहे हैं जेलों के अंदर, तिहाड़ जेल में मेरे लेक्चर चल रहे हैं लाइन वाइज, वहां मैं मिलता हूँ बच्चों से, सबसे बच्चे मिले मेरे नौजवान कितने, ऐसे ही किया है बस जी, वो उधर चले गए, हमने डाका मारने चले गए, 2000 दे यार मिल जाएगा, इजी इनकम। तो क्या है, स्वयं से हमने इन चीजों के मूल को समझना है। किसने समझना है, जो बैठे हैं ऊपर, जो कंट्रोलर है, जिसको गवर्नमेंट कह रहे हैं, उनके हाथ में है ना। आज बताओ चाइना में क्यों उन्होंने बंद किया हुआ बाहर का मोबाइल, क्यों यूज नहीं कर रहे। आज चाइना और इंडिया एक ही जगह पे 1990 में जाए तो पॉवर्टी वहीं खड़ी हुई थी उनकी भी, आज वहां कोई पुअर नहीं रहा, सब अब पॉवर्टी लाइन आ गए। क्यों, कुछ तो होगा। तो वी हैव टू सी कि कैसे हम अपने नौजवान को बेरोजगार ना रहने दें, तो अपने आप चीजें जो सी हैं ट्रैक पे आ जाएंगी, बढ़िया हो जाएगा। तो मास्टर जी, इससे निकलने का उपाय अगर हम ढूंढे तो कैसे होगा ये, इन बच्चों को सेव कैसे किया जा देखो, सकता है? 16 बरस में हमने अप्लाई किया, जो 17 साल पहले मेरा जीवन का अनुभव हुआ, जो दुनिया मतलब ग्रंथों का दर्शन किया, दर्शन समझ रही हो ना, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान मुझे देख के ही लिखा है, मैच्ड। तो मैंने देखा कि ये ज्वाइंट फैमिली आएगी नहीं, वापस नहीं आ सकती, जेलसी आ चुकी है संबंधों में ही, अरे इसका बेटा वहां पढ़ता है, और कहीं पर भी बाहर का विकास अब रुकेगा नहीं भाई। अब तो चाहिए एसी के बिना नींद नहीं आती, अब तो गाड़ी तो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, ये रुकेगा नहीं। तो अब क्या करें, तो हमने अप्लाई किया हजारों नौजवानों और बुजुर्गों पर, सब पर जिंदगी का ज्ञान, अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, जन्म क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तो स्वयं का ज्ञान ही हमने जब अप्लाई किया, बच्चे 10 साल के खुश है, 25 साल का जवान खुश है, 50 साल का मीडियम खुश है, 80 साल का दादा खुश है, 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर, हजारों लाखों लोग की ज्वाइंट फैमिली बन गई हमारी, प्रेम का परिवार। वी प्रूव्ड इट। अब आप कहोगे कैसे, तो हमने कहा ना 16 साल पब्लिक में नहीं आए, सोशल मीडिया वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, अप्लाइड टू द वर्ल्ड वाइड 1000 to lakhs ऑफ पीपल, और रिजल्ट मिल गया।
तो स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूँ, ये मेरी माँ कैसे है, मेरा बाप कैसे है, मैं ऑफिसर बन गया कैसे बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया कैसे बन गया। माँ के गर्भ से 9 महीने एक ही साथ निकलते हैं, क्यों एक भिखारी के एक शौकार के यहाँ पैदा होता है, कोई अंधा क्यों हो जाता है, कोई बहरा क्यों हो जाता है, और मौत क्या आएगी, शमशान में सबकी मिट्टी पड़ी रहती है और वहां से निकल जाते हैं। क्या खेल है जिंदगी का। टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, 2 लाख का मोबाइल लेता है, इसमें क्या 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 है, ये माइक, अरे इसमें क्या क्या फायदा है, क्यों इतना महंगा लूं, अरे इसका भी देखना यार, जब ये अंदर से बाहर निकला एनर्जी, प्राण, आत्मा, कॉन्शियस, माइनस हो जाए, उठाने के भी पैसे लगेंगे, ले जाने के भी पैसे लगेंगे, जलाने के भी पैसे लगेंगे। पैकेज गया 50 लाख 5 करोड़ का, मिनिस्टर रहा होगा, कुछ रहा होगा, मिट्टी कर देंगे, एक ही जगह जला देंगे। तो समझना है स्वयं को। स्वयं को जब समझा, हमारे यहाँ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, छूट गई। सुसाइडल थॉट, नो सुसाइड कैजुअलिटी इन 17 ईयर्स। जवान भी खुश, बुजुर्ग भी खुश। नहीं तो शिकायतें थी, अरे मेरा बेटा पूछता नहीं है, अकेली बैठी हूं, आज मौज में है। यहां तक डेथ हुई है, डांसिंग डेथ हुई है, क्योंकि पता लगे मौत तो होती नहीं है। आई एम गोइंग आउट नाउ, बैक माई होम, गॉड होम। या जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर, जिंदा राम परमहंस सब रहते हैं, मर थोड़ी गई है। अरे भाई, ये शरीर से निकले, अपने घर पहुंच गए। और यही इन्होंने कहा, तो गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान दंपत बना। तो कोई समझा ही नहीं। उधार में पंडित जी आप पढ़ दो, मौलवी साहब आप पढ़ दो, किसी ने समझा ही नहीं। और वैसे अपने को बड़ा धार्मिक कहते हैं, ग्रंथ की एक लाइन मैच नहीं करती, तू कहां से धार्मिक है भाई। गीता की तरफ से एक लाइन नहीं मैच करती, तू कहां से कहता है कि कृष्ण मेरे है। गुरु नानक देव एक लाइन मैच नहीं करती, हाउ यू से मैं गुरु नानक देव का सिख हूं। जीसस की एक लाइन मैच की, हाउ यू से आई एम द क्रिश्चियन ऑफ जीसस। अगर मोहम्मद साहब की लाइन मैच की, हाउ यू से आई एम द मुसलमान ऑफ मोहम्मद। तो कहने का अर्थ ये है, हमने 16 साल यही अप्लाई किया, जीवन का ज्ञान जो उन्होंने कहा, और स्वयं पे पहले अनुभव किया, स्वयं का अनुभव हुआ, और फिर देखा all are dancing now, happy. So the only single window solution to know about yourself for all the sufferings, for every age group. देखो सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा, विज्ञान से विकास की मौज लेंगे। आपके एक शब्द मुझे बहुत प्रभावित करते हैं ऑलवेज। आपने कई बार बोला कई जगह में कि हमारे ये जो स्क्रिप्ट है ये किसी ने पढ़ा नहीं, ये जो अपना जो हमें हर एक का जो अपना अपना स्क्रिप्ट होता है वो किसी ने पढ़ा नहीं। वही है भाई, समझे ना। एक शाहरुख खान, करिश्मा कपूर को रोल मिला है। शाहरुख खान डॉक्टर है, करिश्मा कपूर जो है नर्स है, मान लो, है क्या? नहीं है। अगली मूवी में उसको दिखता है इंस्पेक्टर बन गया। अगली में पता लगता है कि जो है जाकर कहीं किसी जेल में कैदी बना बैठा हुआ है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही हमारी ये मूवी चल रही है भाई। मैंने साइन की थी, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, ये अब हमें स्क्रिप्ट नहीं पता, पर अंदर है। जब माँ की नाभि से कटते शेर मरा हुआ, यानी जिसको तुम कहते हो मैं, ये तो मरा हुआ है। ये मैं राजेश मर गया 17 साल पहले, समझ गया मैं ये नहीं हूं मुर्दा, ये तो मरना है। मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर, भाई तो मरने वाला शरीर है भाई। तो ये शरीर जो है, कहा इसमें जब जान डली ना, आत्मा कॉन्शियस को बच्चा पैदा हो गया, जन्म हो गया, उसके साथ चिप गई है। जिसको संचयित कर्म कह रही है गीता, कलेक्टिव कर्मा कह रहे हैं, जिसको कर्म से खेत कह रहे गुरु साहब, उपनिषद कह रहे। तो जब वो चिप लगी, फिल्म शुरू हो गई। फिल्म शुरू हुई, इसको दिख ही नहीं रहा। ये पहला सीन था, बच्चा अंधा ही पैदा हुआ। अब ये अंधे का रोल है। अब आगे आगे मूवी चलेगी, आखिरी में वो निकलेगी एनर्जी बाहर, तो उसे मौत कहते हैं, फिल्म दी एंड। तो लास्ट में फिल्म में क्या देखा जाता है, ये हर सीन में कैसे फिट हुआ। मान लो वो रोल कर रहा है शाहरुख, करिश्मा, बाहर से कोई भी रोल कर रहा है, अंदर दुखी होता है क्या? अंदर नहीं होता। बाहर से सुख दिखाएगा, अंदर सुखी होता है क्या? नहीं होता। तो जो सीन वो कर रहा है, अगर वो उसमें फिट है, अंदर रिलैक्स में है, तो वो उसकी फिल्म हिट हो जाती है। उसको वहां करोड़ रुपए मिलता है, 10 करोड़ रुपए मिल जाता है। यहां आपको स्क्रिप्ट नहीं है, पर अंदर स्क्रिप्ट डला है। आपको क्या कहा गया कि आपको रिवॉर्ड लास्ट में मिलेगा, मुक्ति, मोक्ष। और मुक्ति मोक्ष क्या है? मैं आपको कितनी बार पिछले बार शायद कहा कि नहीं, कि कोई के मास्टर जी आपको दुनिया की सारी दौलत देते हैं, हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक का नोट नहीं, सारा दुनिया के सबसे ऊंची कुर्सी बिठाते हैं, दुनिया उठते ही सुबह सलाम मारेगी। तीसरा, दुनिया का सारा आकर्षण आपकी सेवा में। एक दिन के लिए सिर्फ वन डे पुराने राजेश कुमार बन जाओ, 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप चलता है, एयरलाइंस अपनी होगी, वो बन जाओ। नो, क्या मिला है? तो कितना मिलेगा माल आगे? तो दैट यू विल गेट एट लास्ट व्हेन यू गेट फिट टू योर सीन। पर सीन नहीं बताया अगला क्या है, तो आप फिट हो जाओ। रजा में राजी, यही रामायण कह रही है, गीता कह रही है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा।
जीसस कह रहे टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, बुद्ध कह रहे तथागत, सबने यही तो कहा, अहिंसा परमो धर्म, महावीर कह रहे अपने भी हिंसा मत करो। तो जब आप ये समझ जाते हो आपकी फिल्म हिट। आज देखो बाद में कॉलोनी करती है, पहले कहते मंदिर का बनेगा, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, फिल्म रिलीज होनी उनकी, वो रियल हीरो रियल हीरोइन बन गए। ये समझना है। मास्टर जी, यहाँ मैं एक प्रश्न और करूँगी। विकासशील जो देश हैं, इतने बड़े बड़े हमारे युद्ध बंद करा देते हैं, जो इतने बड़े बड़े पावरफुल जिनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो इस देश में भी कल का 26 जून का एक डेट रखा है कि ड्रग अब्यूज़ डे एंड ड्रग ट्रैफिकिंग डे। तो कैसे हम इंडिया में भी सेम मानेंगे इसको? किस तरह? इंडिया को ही मानना है। अमेरिका, यूरोप तो पहले ही ड्रग्स ले चुके हैं। तभी तो यूनाइटेड नेशन ने आज से 37 साल पहले डिक्लेयर किया 1987 में, वो वार्न कर दिया दुनिया को, सावधान ड्रग्स फैल रही है, सावधान। 37 साल पहले हिंदुस्तान में भांग लेते थे होली पे, और आज देखो गली गली के अंदर भांग नहीं, वीड लो, कोकेन लो, दुनिया भर की यहाँ पे सब चीजें, LSD लो, एक्सटेसी लो, परमात्मा हो जाओगे तुम, मौज हो जाएगी। जगह जगह बिक रही है। वार्न हुआ, हिंदुस्तान वार्न में गया नहीं गया, उन्होंने वार्न कर दिया था, उनके पास लग्जरी है, छुप गई, पर उन्होंने दुनिया को वार्न किया था। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग, कैसे ट्रैफिकिंग हो रही है भाई, हैं? सरकार तुम, प्रशासन तुम पे, पुलिस तुम पे, कैसे बिक रही है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बढ़ती ही जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, मौतें भी बढ़ती जा रही है। आज पूरी दुनिया का 10% ड्रग्स जो है हिंदुस्तान के अंदर ही है। 10% ऑफ द वर्ल्ड ड्रग एडिक्शन यहां आ रहा है। मौतें हो रही हैं, हेरोइन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अरे यार तुम्हें दिख रहा है, सब मिल रहा है तो देखो ना। तो ये सिर्फ उन्होंने कहा, इंप्लीमेंट किया नहीं। हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, हमें तो वार्न किया गया था, पर यहां देखो वहां पर छुप रहा है, वो ऑलरेडी ले चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी जो सा है ये हो चुका है। पर उन पे मर्सिडीज, उनकी गवर्नमेंट सब फैसिलिटियां देती है, नहीं खाने को ये ले, बढ़िया घर भी ले ले, सब कुछ ले ले, तो वह सब छुप गया है लग्जरी में, है ना। हिंदुस्तान में नहीं छुपेगा। 80 करोड़ लोग नेक्ड निकलेंगे बाहर। तो नहीं सावधान हुए, सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। हाँ आज डे है तो ये अपना अगेंस्ट ड्रग्स शब्दों और कागजों में ही है। 37 साल में होली की जो सी है भांग से लेकर आज गली गली चौक चौक पर मिलती है। क्यों बच्चा कहता है वहां पर मिलती है? भाई ले लो ड्रग्स, वीड्स खुले लो, एक्सटेसी लो, मौज में आ जाओगे। अरे क्या एक्सटेसी लेगा तू? आनंद को प्राप्त जिन्होंने वो परमात्मा हो गए। वो कहता नहीं अंदर से ना DMT रिलीज हो जाता है। बताओ तो जिंदगी को कितना ज्ञान से किया है। ड्रग्स मेडिसिन में जब डॉक्टर देता कहता है 1/2 mg 1 mg या भर भर के ठूस रही है अंदर और खुलेआम मिल रही है। तो क्या है ये? आर वी रियली जेन्युइनली वॉट? कल को यही ड्रग्स हमारे बच्चे भी लेंगे। आज तुम कैसे भी करके जो सा इलिसिट ट्रैफिकिंग करा रहे हैं, तभी तो हो रहा है। तो क्यों हिंदुस्तान में होगा भाई? लॉ बनाए हुए, पर कहीं ना कहीं पैसा शोहरत मिलती है, परंतु कल को जो है यही चीज हमारे ही बच्चे लेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये सब जो है हमें समझना है। तो ये डे आया है तो वार्निंग देने के लिए कि देखो तुम 37 साल में भांग से कहां पहुंच गए आज, और ये नौजवान तुम्हारा जो है आने वाले कल में क्या तुम दे पाओगे जैसे वो दे पाए अमेरिका और यूरोप देते अपने वहां लोगों को? नहीं दे पाओगे। तो फिर कल को जो सा ये विश्व गुरु कहां खड़ा होगा? तो ये आज भी वार्निंग है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑफिशियल्स हो, एवरीबॉडी। नहीं तो शरीर से जब निकलेंगे खड़े होंगे रामकृष्ण बुद्ध महावीर गुरु नानक कबीर फरीद। क्या किया तुमने? जिस देश के अंदर हम आए संदेश देकर कि रजा में राजी हो जाओ, वहां क्या दिया नौजवान को? पूरा देश, क्योंकि अगले 25-50 साल में कहा ना जो आज तरीके ड्रिंक चल रहा है डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या जवाब देंगे हम उनको? और हमारी औलाद खुद करेगी ऐसा, क्योंकि वो भी कैसे बचेंगे? वो भी तो उन्हीं कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझना होगा, ये दिन बड़े प्यारे होते हैं, पर उस पर अगर हमने कुछ किया ही नहीं, कागजों में दिखा दिया, जब 100 जगह स्पीच दे दो, पर उसको इंप्लीमेंट करना होगा, तभी तब मौज में आएंगे और खुशहाली आएगी। तो मास्टर जी, ये तो एक बहुत ही जो संकेत हमें मिल रही है,
ये संकेत तो बहुत डेंजरस, मैं कहूँगी कि डेंजरस संकेत हमें मिल रही है कि चेतावनी मिल रही है, दे रहे हैं, फिर भी हम सुधार के स्थिति पे नहीं आ रहे हैं। है ही, मैं तो कह रहा हूँ 37 साल के अंदर, क्योंकि ड्रग्स है बिकम मेन इशू। कारण क्या है? बाहर विकास हुआ, जॉइंट फैमिली टूटी। अब जब विकास ज्यादा होता है तो हस्बैंड के साथ वाइफ को भी काम करना पड़ रहा है। अब ईगो बढ़ गया दोनों का, वाइफ का भी बढ़ गया, तो अब जॉइंट फैमिली चलती नहीं, सास ससुर के साथ होती नहीं, परिवार से बनती नहीं, अलग हो जाते हैं। बच्चा बेचारा आ गया, अब बच्चा आ गया, उसे कौन पाले? अब बच्चे को शुरू वो करके कैसे तैसे हो जाता है, फिर बाद में नौकरी गए तो बच्चों को पैसा दिए जाओ, तो बच्चा बाहर प्यार ढूंढता है, कोई करे मुझे प्यार, देख लो अट्रैक्शन को प्यार समझता है, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। तो कहने का क्या है कि ये जो है रूट लेवल के ऊपर, और दैट जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है। देखो पब्लिक कब भड़कती है? जब जो सा सिर पे बाहर पानी हो जाता है, अति हो जाती है। परंतु नहीं तो बेचारा आम इंसान रोटी से ही फुर्सत नहीं है, उसको भागने से फुर्सत नहीं है, वो थोड़ी कोई नेता है कि लड़ता फिरेगा। तो ये तो उन्हीं को सोचना पड़ेगा जो बनकर चेयर पर बैठे हैं, नेता की देश का विकास करने के लिए इलेक्टेड हुए हैं भाई। तो दे हैव टू थिंक इट ओवर कि आने वाले कल में हम देश को क्या देकर जाएंगे। जाना तो है एक दिन, देकर क्या जाएंगे? तो जब तक हम समझेंगे नहीं, 37 साल में सोचो, होली की भांग से यहां तक पहुंच गए, गली गली तक, आगे क्या होने वाला है अगर अभी भी सावधानी से बरत लिया जाए, जिंदगी का ज्ञान दिया जाए। एजुकेशन बोर्ड के अंदर 6 स्टैंडर्ड अध्यात्म का ज्ञान दिया जाए जिंदगी का, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली विकास नहीं रुक सकता। और बाहर एक स्ट्रिक्ट लॉ और इंप्लीमेंट किया जाए उसको, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर से हम एक दिन विश्वगुरु बन जाएंगे भाई। नहीं तो फिर कलयुग है, बातें सब अच्छी अच्छी करेंगे पर अंदर से कोई अच्छा नहीं होगा, चलता रहेगा। मास्टर जी, हमें यही लग रहा है कि आपकी बातों से जो हमारे गवर्नमेंट काम कर सकती है वहाँ हो नहीं रहा है, और माता पिता भी जो काम कर सकते हैं वो भी इतना सीरियसली वर्क नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको फल मिल रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ फल नहीं मिल रहा है। तो विकास और विनाश दोनों का जो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें समझदारी बहुत चाहिए कि हम अपने परिवार को किस लेवल तक ले जाए, अपने बच्चों को किस लेवल तक ले जाए। नॉट ओनली जो करियर वाइज लेवल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अपने अंदर में झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना और अपने को समझना, अपना वो जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करना कि क्या है हम, आखिर में क्या पाएंगे हम, कैसे चलना है, इस जितने दिन बचेंगे कैसे चलें। बिल्कुल, देखो ऐसा है ना, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सरकार में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी लोग हैं। नीचे भी जो बैठे हैं कुर्सी पर अफसर, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनको और अच्छा होना पड़ेगा। मतलब बुरा जो कर रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि उनको एक्सपोज करो। ना कि हम अब कुर्सी बचाने के चक्कर में, सरकार बचाने के चक्कर में ले लो, करने दो गलत इसको, अफसर कह रहे चल करने दो, तो फिर ये चीजें कभी नहीं होंगी। क्योंकि किसी न किसी को सच के साथ आगे आना पड़ेगा। तो फिर चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि देखो ये जो पूरा सिस्टम है, आपको विश्वास करके कोई है ना दे रहा है ना, आप एक डिग्निटी चेयर पे जब जाते हैं तो यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने 4 घर बच्चे परिवार को नहीं देखते, 5-10 को, पूरा जो है परिवार होगा। मान लो एक अगर MP इलेक्ट होता है, मैं इतने लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, इतना बड़ा परिवार है उसका। एक जब ऑफिसर को कहीं पर ड्यूटी दी जाती है तो ही हैड टू लुक आफ्टर एवरीथिंग इन द कम्युनिटी। तो थोड़ा जो अच्छे हैं उनको और अच्छा होकर उन बुराई वालों के पास जो बुरा कर रहे हैं उन पर एक्शन स्ट्रांग लेने पड़ेंगे, विदाउट दैट सेल्फिश गेन। तो फिर जरूर एक दिन हम फिर से शांत और मौज और मस्ती वाले बनेंगे, और फिर से दुनिया हमारी ओर देखेगी और संसार फिर से ज्ञान लेगा उन हमारे महापुरुषों का, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। ताज मास्टर जी, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं कि ये जो आपका एपिसोड आज हमारे साथ डायलॉग्स में बनी, जो बहुत बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है, वो ज़रा इसको सुने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाए, और बच्चों पे ध्यान दे कि हमारा इंडिया के जो स्ट्रेंथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको हम कैसे रिजर्व करें, वो ख़त्म ना हो जाए। मास्टर जी प्रणाम।